यूट्यूब चैनल मैथ चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मीट्रिक स्पेस जो बुक है मीट्रिक स्पेस, उसके अंदर सेकंड चैप्टर है मीट्रिक स्पेस। उसके अंदर कुछ चार इनइक्वलिटीज़ हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ चार हैं। तो वो चार कौन कौन सी हैं देखिए। पहली है ये वाली, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। दूसरी है होल्डर्स इनइक्वलिटी और ये इसकी फॉर्म है। तीसरी इनइक्वलिटी है कोशी-शेवार्ज इनइक्वलिटी, ये इसकी फॉर्म है। और चौथी जो इनइक्वलिटी है मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटी और ये इसकी फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं चारों, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज हम पहली इनइक्वलिटी की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इनइक्वलिटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके बात करेंगे। तो चलिए हम पहली इनइक्वलिटी की बात करते हैं। हमें P जो है इनफाइनाइट और 1 से के बीच में दे रखा है और ये हमें गिवन है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है, ए बी यहाँ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम मान लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू, ये आर प्लस है यानी कि रियल नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव है, और P एक से बड़ा हमें गिवन है, और 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 ये हमें गिवन है। इसको हमने लगा दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको आपको याद रखना है। ये फंक्शन क्या है देखिए, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड लगा दिया। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम इस फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, और वो कैसे निकाल करते हैं कि हम पहले फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। उससे जो टी की वैल्यू आएगी उसे हम अपनी इस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। उससे हम पता लगाएंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर 0 से बड़ा जाता है तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अगर ये 0 से छोटा आता है या नॉन नेगेटिव आता है तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर जो फंक्शन माना था उसमें जो लैम्डा की वैल्यू थी वो 1 और 0 के बीच में थी। तो इस वजह से जब हम लैम्डा कॉमन लेंगे इसमें से, तो लैम्डा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बीच वाली ये वैल्यू होगी ये 0 के बराबर होगी। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो 1 इक्वल टू टी की पावर लैम्डा माइनस 1 आ गया। अब फ्रेंड्स, के बाद हम क्या करेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब टी की पावर जो हो वो 0 हो। ठीक है, जब टी की पावर 0 हो या फिर जो टी है वो खुद 1 हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर टी की पावर 0 हो तब क्या होगा। तब फ्रेंड्स, अगर टी की पावर 0 है तो यानी लैम्डा माइनस 1 का मान 0 होगा, तो लैम्डा का मान 1 होगा, जो कि हमने हमारी जो अजिप्शन थी उसके अगेंस्ट है। क्योंकि हमने जब जहाँ फंक्शन माना था वहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू ली थी वो 1 और 0 के बीच में है, तो वो 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारी अजिप्शन रॉन्ग हो गई। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि अगर हम t इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर तो 1 इक्वल टू 1 की पावर लैम्डा माइनस 1 होगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होती है। तो इसका मतलब कि जो t की वैल्यू पर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, t बराबर जो 1 आया है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1। अब फ्रेंड्स देखिए, लैम्डा का जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में है, यानी कि 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। इसका मतलब जो माइनस लैम्डा होगा वो तो नेगेटिव ही होगा, और लैम्डा माइनस 1 होगा ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर फंक्शन की के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसकी t बराबर 1 पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी
तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा उसकी जो 1 पर वैल्यू होगी वो या तो एफ टी के बराबर होगी या एफ टी से छोटी होगी। तो फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2 से जो हमने फंक्शन माना था उससे टी बराबर 1 रख के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखी और राइट हैंड साइड की वैल्यू रखी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सभी वैल्यूज कट गई, इसलिए 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब फ्रेंड्स टी की पावर लैम्डा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से जो p है वो 1 से बड़ा है, यानी कि 1/p 1 से छोटा होगा। अगर 1/p 1 से छोटा है तो जो और एक तो ये कि हमारे पास जो 1 है वो 1/p से बड़ा है और लैम्डा जो है वो 1 से छोटा है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास ऐसी कोई दो कॉन्स्टेंट्स हो जिनकी वैल्यू 1 से छोटी है तो वो दोनों कॉन्स्टेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसी तरह लैम्डा इक्वल टू 1/p आ गया। अब फ्रेंड्स अगर लैम्डा इक्वल टू 1/p आ गया तो 1 माइनस लैम्डा होगा वो 1 माइनस 1/p इक्वल टू 1/q होगा। ये एक बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि हमें 1 माइनस लैम्डा की ज़रूरत है इसलिए हमने ये भी निकाल लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट की। लैम्डा की वैल्यू पुट की तो देखिए लैम्डा इक्वल टू 1/p रखा हमने। तो यहाँ पर टी की पावर लैम्डा था तो वो 1/p हो गया टी की पावर। 1 माइनस लैम्डा था तो 1 माइनस 1/p हो गया और प्लस में लैम्डा टी था तो लैम्डा की जगह 1/p आ गया। अब फ्रेंड्स हम टी को एक कांस्टेंट पुट करेंगे जो कि ये ए बी हैं वो रियल पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो हमने टी को ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू पुट किया, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि एक जो फंक्शन है वो हम लेट करेंगे वो कौन सा होगा, और जो टी को हम जो पुट करेंगे ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू वो क्या है, वो आप दोनों को ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस जो इक्वेशन आई इसके बाद इसके अंदर हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू पुट करने के बाद ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू की होल पावर 1/p और 1 माइनस पी 1/p की जगह हमने 1/q रखा। 1/p 1 की जगह 1/p सेम है और टी की जगह हमने ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू रखा। अब फ्रेंड्स उसके बाद जो इसके बाद वाले स्टेप हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सभी स्टेप हैं ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसको करने में दिक्कत आती है, तो इसको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या किया, हमने b की पावर q से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है उसके अंदर बनाना है a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q। तो फ्रेंड्स अगर हम पूरी इक्वेशन को b की पावर q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की पावर q यहाँ पर आ जाएगा और b की पावर q यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से b की पावर q कट जाएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड तो आ जाएगी और सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमने b की पावर q को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड ये आई और लेफ्ट हैंड साइड ये आई। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड तो बन चुकी जो हमें प्रूफ करना है, अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, b की पावर जो q अपॉन p है इसको हम ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो गई। अब फ्रेंड्स इसके नेगेटिव होने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड तो सेम चलेगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसको ऊपर ले जाने के बाद देखिए बेस सेम है तो उनकी पावर जो है वो जुड़ जाएंगी, तो पावर q माइनस q अपॉन p हो जाएगी b की पावर। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने q कॉमन लिया, q कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1/p बचा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1/q रखा तो q से q कट गया तो a b लेस देन इक्वल टू a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q आ गया। तो फ्रेंड्स यही हमें प्रूफ करना था। यही है पहली इनइक्वलिटी जो अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती है, ये 12th मार्क्स में भी आ सकती है और 4th मार्क्स में भी आ सकती है। ये तो यही है इनइक्वलिटी। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। हमने क्या किया, जो हमें गिवन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, हमें ये चीज़ गिवन थी इसको हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है तो इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आप याद कर लीजिए 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है।
उसके बाद फ्रेंड्स हमने फंक्शन के 2 बार डेरिवेटिव किए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने के बाद हमने एक तो टी जो ये वैल्यू आई, क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो इस लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई वाला है वो 0 के बराबर होगा, तो उससे हमने ये इक्वेशन निकाल ली। इसमें हम 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो टी की पावर 0 हो या फिर टी खुद 1 हो। तो फ्रेंड्स अगर टी की पावर को हम 0 करते हैं तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आएगा, तो जो कि हमारी इक्वेशन थी उसके अगेंस्ट है। तो हम इसलिए टी को 1 पुट करेंगे। तो टी को 1 पुट करने के बाद हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में टी की वैल्यू पुट करने के बाद हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे जो कि आएगी पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव की। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता लगा कि जो फंक्शन होगा वो t बराबर 1 पर मिनिमम वैल्यू देगा। तो फ्रेंड्स अगर t पर मिनिमम वैल्यू देगा t बराबर 1 पर फंक्शन, तो f1 का मान या तो ft से छोटा होगा या बराबर होगा ft के। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 जो फंक्शन मानना था उसमें t बराबर 1 रख के LHS साइड निकाल ली और राइट हैंड साइड को सिंपल वे में उसी तरह रख दिया। उसके बाद थोड़ा सोल्व किया और t की पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लगाया। अब फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है कि जो p है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और जो लैम्डा है वो 1 से छोटा है। तो फ्रेंड्स हमने जो 1/p है वो आप सभी जानते हैं कि वो 1 से छोटा होगा, और लैम्डा 1 से छोटा है, तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। उसके बाद हमने 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ली 1/q, जो कि हमें इस इक्वेशन में चाहिए 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू भी। तो फ्रेंड्स जब हमने लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो हमारे पास इस टाइप की इन इक्वेशन आ गई। इसके बाद फ्रेंड्स हमने टी की वैल्यू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू पुट किया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बी की पावर क्यू से बहुत सारे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ गई। तो फ्रेंड्स यही है छोटी सी इनइक्वलिटी, ये अक्सर 12th मार्क्स में आती रहती है, 4 मार्क्स में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम होल्डर इनइक्वलिटी करेंगे, जिसमें बताएंगे कि अगर वो ज़्यादा मार्क्स में आए तो उसको कैसे करेंगे, अगर कम मार्क्स में आए तो कैसे करेंगे। धन्यवाद।